रहे हैं वो जीन बाबा का मज़ार है। बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मिलकर पूजा करते हैं। पूजा ही एक अलग है, इसमें चमत्कार कहिए चाहे विज्ञान तो यहाँ चलता ही नहीं। विज्ञान भी आएंगे तो यहाँ नतमस्तक हो जाए। कलयुग नहीं सतयुग, जब जब भी भोलेनाथ की बारात चला है तो भूत प्रेत गण का बारात चलता है। आदमी है कि नहीं भूत प्रेत है, भूत प्रेत है, हम ही चैलेंज करते। याद रखिए, चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माता प्रकट होती नहीं है, माता के मातृ छाया आ जाती है। इस तरह से भक्त लोग पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके छाया रूप में माता का उनका उत्तेज जो है से तेज उनके ऊपर आ करके भगवती करते हैं, भक्तों को कल्याण करते हैं। समझते हैं और आस्था को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है लोगों में, और वो काफ़ी यहाँ पे मन्नतें जो पूरी होती है उसको लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं। इनके ऊपर शराब का छांट चढ़ता है, मुर्गे चढ़ते हैं। मंदिर में शराब भी चढ़ता है। हाँ, शराब भी चढ़ता है। धोनी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ भभूत का ही जो है से चमत्कार है। अगर देखा जाए तो भभूत में ये शक्ति है, सर्व रोग हरण की शक्ति उसमें प्राप्त हो। माता से डायरेक्ट बात करते हैं। धोनी बाबा के अगर देखा जाए तो उनका तो है। कोई अगर पानी लेके आया, उनका एक अलौकिक विलक्षणता है, इसलिए कि वो जल कोई लेके जल आया, बाबा छू दीजिए इसको, तो छू देते तो वही भभूत वही दवा बन जाता है। जहाँ पे विज्ञान और डॉक्टर फेल हो जाते हैं वो यहाँ पे संतान प्राप्ति कर घर लौटते हैं। जो भी देख रहे हैं तो हम लोग सब देखते हैं, कोई गलत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। झारखंड में एक माता का मंदिर जो रहस्यों से घिरा हुआ प्रतीत होता है। झारखंड के पलामू जिला स्थित हैदरनगर देवी धाम परिसर में, जो कि झारखंड पलामू जिला मुख्यालय देवी धाम जो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हैदरनगर शक्तिपीठ देवी स्थल के मुख्य द्वार पे है और आप ये गेट को देखिए एक बार, ये गेट बनाया गया है मुख्य द्वार। मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा दान में दी गई मुख्य द्वार। जैसे ही इस गेट को पार करेंगे तो माता का मंदिर के और हम लोग बढ़ने लगेंगे। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से जिला मुख्यालय से लगभग 83 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थापना तो सैकड़ों साल पहले हुआ, लेकिन खासियत यहाँ है कि आस्था का मेला है और आस्था का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। खासियत यहाँ सबसे है कि श्रद्धा का मेला है, जो मन्नत मांग के लोग आता है, पूजा पाठ करता है, उसको माता जी पूरा करते हैं। चाहे खेल के हो, दौड़ के हो या पूजा करके हो, उसको पूरा करते हैं। नहीं, यहाँ से अभी तक कोई खाली आती नहीं। भूतों को कैद किया जाता है कांटी के कील में। एक नजर में माने तो ये फिल्म का दृश्य, पर नहीं, यहाँ भूतों को कैद किया जाता है। डाक पंथ लोग उसको कहते हैं। उसमें जो है सो कि ओझा लोग उसमें ठोक देते हैं कि भूत बना गया आपका। सचिव रामश्री सिंह माता जी का दिव्य रूप है, एक रूप में नहीं है। यहाँ 3 रूप में माँ भगवती वास करते हैं। एक पुत्री रूपी है, एक मूर्ति रूपी है और एक दिव्य शक्ति है माँ भगवती, जो कि कलकत्ता बम्बे कहीं से भी गुहार लगाता है आदमी तो दिव्य रूप जाकर सुनते हैं और उसका कार्य करते हैं। इसके बाद वहीं से भी भगवती कर करके आता है यहाँ मन्नत पूरा करने के लिए। मन्नत जो पूरा करता है वो आदमी आता है और कहता भी है कि हम बाबा कलकत्ता से भागे हैं, बम्बे से भागे हैं, पंजाब से भागे हैं, चाहे विदेश से भी यहाँ आदमी आते जाते रहता है। एक राज्य नहीं, विदेश तक के इनका रूप है। जहाँ से जो भी आस्था लेके गुहार को लगाता है वो दिव्य रूप सुनते हैं, सभी जगह से सुनते हैं। बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग पूजा करते माँ हैं। भगवती
बांटे हुए है ये नहीं है। माता जी जितना पूजा करते हैं उतना मुसलमान भाई भी यहाँ आके माता जी के जीन का मजार बताया जाता है। हाँ, जीन का मजार भी पुराना चीज है, ये आज नया का चीज है। एक ही मंदिर के आगे देवी माता का वास होता है तो वहीं पीछे जीन बाबा का मजार है। ये 3 चीज है, एक तो हैदरनगर में जीन है, एक बगीचा में जीन है, और एक इटवा मोड़ पर रमजीता मोड़ पर जीन है। तीनों जीन का मिलान होता था, आज नहीं, आज के 100 बरस पहले मिलान होता था। जो तीनों जीन सिद्ध हैं, कोई भी आत्मा से गुहार लगाता है उसको कल्याण करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदाय के आदमी यहाँ आते हैं, एक संप्रदाय का ये चीज नहीं है। अब तो मेला में आते तब अनुभव करते। इस मंदिर की स्थापना एक जमींदार के द्वारा कराई गई थी। यह दृश्य साल में लगने वाले 2 मेला का है। माता जी की आस्था जो लेकर के आता है, माता जी सबको दिव्य रूप से सबको परिपूर्ण करते हैं, तब यहाँ रोज दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ जागते चला जा रहा है। यहाँ माता जी की कृपा से हम लोग तो देखे हुए हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज माता जी का नाने नाने बच्चा लेकर करके कदई में रख करके जाते थे। अब तो माता जी के विकास कर गया। माँ भगवती का मंदिर इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। 2006 में माता जी का मंदिर का नेव दिए थे और 2023 में माता जी का पिंडी ऊपर की है। ये तो बात सही है, ये बात अभी नहीं। देखिए बउआ, ये माँ भगवती का जो भूत प्रेत का जो मेला कहते हैं आदमी ना, श्रद्धा का मेला है। हाँ, ये कलयुग नहीं, सतयुग। जब जब भी भोलेनाथ की बारात चला है तो भूत प्रेत गण का बारात चला है। इसके लिए हमारा पास IPS अफसर आकर के सवाल जवाब करके गए हुए हैं। ये अंत में उनको दिखाया गया, कहता आदमी है कि नहीं भूत प्रेत है, भूत प्रेत है। हम चैलेंज करते हैं। विज्ञान तो इस बात को नहीं मानती है। विज्ञान मत माने, ये आस्था का मेला है, श्रद्धा आस्था का मेला है। इस पे रोक होना चाहिए, जो भूत मेला के नाम से जो बदनाम किया जा रहा है इस मेले को। जो प्रेस रिपोर्टर लोग ये लोग अपना आत्मा से बना करके लिखते हैं। हम तो कह रहे हैं यहाँ माँ भगवती का कृपा से विशेष करके बाल बच्चा के लिए आते हैं और माता जी उनको देते हैं। ये तो जगत का सृष्टिकर्ता माता जी हैं, ये जगत को रचयिता माता जी हैं। ये हमको आपको नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु की माता हैं। अच्छा, आप कब से यहाँ पे पूजा करा रहे हम हैं? 79 से यहाँ हैं। त्यागी दास प्रधान पुजारी देवी धाम हैदर। इसी अग्नि कुंड में भूत प्रेत आत्माओं को जलाकर मुक्ति दी जाती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। देखिए, हमें वृंदावन से बुलाए हैं, जो प्रधान पुजारी अभी बताए हैं, और वे जो है 7 वर्ष से अपने राम सेवा में हैं माता रानी के चरणों में। प्रधान मेला तो ही है चैत, और ये दशहरा का जो है मेला लगता है। यहाँ माता के आशीर्वाद से यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। जो है माता के पुत्रदात्री रूप ही है। इसमें मेन प्रधान हमारे शीतला भवानी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप आई है, जगदम्बा और शीतला भवानी प्रधान देवी इसमें प्रधान देवी है। और उधर देवता लोग तो हैं ही। यहाँ तो इतिहास में अलग ही एक यहाँ का कहानी। विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया कि ये आस्था है या फिर चमत्कार है या फिर मान्यता है। ये तीनों अगर देखा जाए तो एक ही रूप है। आस्था का केंद्र तो है ही, और चमत्कार भी हैं, चमत्कार भी होते हैं। इसलिए कि चमत्कार होते हैं कि जो डॉक्टर मना कर देता है कि यहाँ पुत्र नहीं हो, यहाँ हो जाता है। जो विज्ञान नहीं मानता है वहाँ ये चीज़ दिखा देता है माता के शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग यहाँ पे भूत मेला से प्रसिद्ध कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा सोचनीय शब्द है। यहाँ पर माता के शक्तिपीठ के नाम से जाना जाए, अति सुंदर है। भूत मेला थोड़ा सा आलोचक शब्द है। तो यहाँ पर अगर आप लोग शक्तिपीठ के नाम से, माता शीतला भवानी के नाम से, भद्रकाली के नाम से, यहाँ 7 रूप में परिसर में एक प्राचीन पेड़ है
जिसमें हजारों कीले लगे। पीपल के पेड़ में तांत्रिकों द्वारा मंत्रों से प्रेतों को कैद करके कीलों में ठोक दिया जाता है। पूर्व दिशा में प्रतिष्ठित है, उनका डोमडाक से यहाँ सब प्रसिद्ध नाम रखे हुए। नजर में अगर पहली बार अगर कोई देखता है तो वो फिल्म की तरह दृश्य में नजर आता है। हाँ, दृश्य भी है और भयावक भी है, देखने में भयावक भी है, इसलिए कि उसमें जितने हैं प्रेतात्मा बंदिश होते हैं मंत्रों के द्वारा। मंत्र हमारे अधीन साधक के हैं, असाधक अधीन जो है से साधक अधीन देवता, असाधक के अधीन में मंत्र होता है। जो मंत्र साधक करता है वही काम होता है। शुक्रवार के दिन एक संध्या आरती होती हाँ, है। 108 बत्ती से आरती की जाती है, महाआरती के नाम से वो प्रसिद्ध है। शुक्रवार, हर एक शुक्रवार के विगत जो है राम इच्छा से कम 100, 250, कभी 500 आदमी। मंदिर परिसर में एक जीन बाबा का मज़ार है। हाँ, जो हिंदू मुस्लिम को हमारे स्क्रिप्ट में जो बताया गया है कि जीन बाबा पे चादर भी चढ़ाते हैं, माता का दर्शन भी करते हैं और यहाँ पे लोग आस्था सब एक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आस्था का कोई सीमा नहीं। सीमा नहीं, ये भी एक चमत्कार की ही बात है। यहाँ पर चारों वर्ण आते हैं, चारों वर्ण आते हैं और माता के और जिंद बाबा के, डोंडा के, ढीवार के, यहाँ का पूजा ही एक अलग है। इसमें चमत्कार कहिए चाहे विज्ञान तो यहाँ चलता ही नहीं, विज्ञान भी आएंगे तो यहाँ नतमस्तक हो जाएंगे। ये इतिहास का है और कुल देवी का चमत्कार है। यहाँ पर जो नहीं भी मानते हैं उनको मानने पर विवश हो जाते हैं। देवी का ऐसा आशीर्वाद है। बहुत ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है परीक्षा के भाव से लास्ट में उनको आके नाच करना ही। माता प्रकट माता प्रकट होती नहीं है, माता के मातृ छाया आ जाती है। माता का छाया आता है, वो कुंड के सामने झूमने और नाचने लगता है। इस तरह से भक्त लोग पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो उनके छाया रूप में माता का उनका उत्तेज जो है से तेज उनके ऊपर आ करके भगवती करते हैं, भक्तों को कल्याण करते हैं, कोई आशीर्वाद देते हैं और जैसा जैसा अनेक प्रकार के यहाँ क्रिया होते हैं आ करके जो भी इतिहास में अगर जिसमें शंका हो, जो भी इसमें अगर संशय आत्मा विनश्यति, शंका में जो रहने वाला वो आत्मा का नाश हो जाता है। तो आ करके शंका नहीं, भाव से, यहाँ बुद्धि से परे है, यहाँ भाव हृदय से चलता है। माता जो है मातृभाव है, वात्सल्यमयी माता है। यहाँ जिस भाव से जिस कामना से आते हैं वो कामना पूर्ण होता है। यहाँ पर विज्ञान फेल है। मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल हो रहा है, गोईठे का राख है, भभूत बताया जाता है। में ये शक्ति है कि उसको लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। जल में डाल करके स्नान करें तो चर्म रोग हो, अंदर का ज्वर हो, मस्तिष्क पीड़ा हो, दैविक और भौतिक तीनों ताप पाप संताप को जो है से हरण करते हैं। भभूत में इतना शक्ति। निर्वासी हैं, निर्वासिनी देवी हैं, भैरव बाबा हैं। अच्छा, भैरव बाबा कटुक रूप में हमारे भैरव बाबा। शक्तिपीठ मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर किसी भी व्यक्ति का जाना सख्त मना है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे सोनी माता इनको चुनर देवी के नाम से भी और इनका मंत्र बहुत चमत्कारिक है। थोड़ा मंदिर के बारे में ज़्यादा तो नेट पर आप लोग जानते ही, आपको कुछ मंदिरें हैं, इनके बारे में बाबा से जानते हैं कि आखिर यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और आस्था को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है लोगों में और वो काफ़ी यहाँ पे मन्नतें जो पूरी होती है उसको लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं। आगे माया है, पीछे नारायण, हमारे राम दरबार। मंदिर की पश्चिम दिशा में भगवान श्री राम का मंदिर है। ये राम दरबार है और आगे जिस तरह से महामाया जो है राम जी, चाहे नारायण रूप में कह लीजिए, नारायण के पहले माया होते हैं। कृष्ण भगवान भी योग माया को पहले जो है योग माया मुपाश्रिता, बिना माया के कुछ नहीं है। मायापति हैं तो इसलिए यहाँ माया का खेल भी होता है। वहाँ से जो है अगर देखा जाए तो देखिए मंदिर के इस साइड में, उत्तर साइड में हमारे डिहवार शिव मंदिर से पहले डिहवार बाबा का अनोखा पूजा होता है। पूजा देखेंगे तो कुछ अलौकिक है, इसलिए कि इनके ऊपर शराब का छाप चढ़ता है, मुर्गे चढ़ते हैं। मंदिर में शराब भी चढ़ता है। हाँ, शराब भी चढ़ता है। यहाँ पर जो है से मुर्गी का जो है दाना चढ़ाया जाता है। यहाँ बलि नहीं पड़ता है, बाकी बलि का मंत्र के द्वारा जो है बलि दिया जाता है। और ये हमारे महाकाल हैं, ये शंकर भगवान महाकाल भी हैं। कालों के काल महाकाल महादेव का मंदिर में अनोखा शिवलिंग स्थापित है। अंदर में भभूत वाले जगह है, वहाँ हम लोग चलते
चलते हैं और बाबा से जानेंगे कि यहाँ पे जो भभूत है जिनको खाने पीने से लेकर इस्तेमाल करने से अगर आप छू लेते हैं तो उस भभूत के कारण से आपकी सारी परेशानी दुख दूर हो जाती है। तो दिव्य भभूत माता के धोनी महाराज धोनी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ भभूत का ही जो है से चमत्कार है। अगर देखा जाए तो भभूत में ये शक्ति है, सर्व रोग हरण की शक्ति उसमें प्राप्त। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग यहाँ के भभूत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आते भी हैं जाते भी हैं। अगर देखा जाए तो दिन भर और रात में भी 1-2 बजे तक भभूत ले जाते हैं। धोनी बाबा के नाम से माता के धोनी पर ही यहाँ दूध गर्म है। माता का भोग लगाने के लिए प्रसाद यहीं बनता है। धोनी के ही दूध से माता के मंदिर इतने बड़े बन गए लेकिन यहाँ पे जो स्थान है इसको डेवलप क्यों नहीं किया गया? जो शिवलिंग भी देखा जा सकता है, जब वही सालों पुराना शिवलिंग है। सब रखे होते हैं तो यहाँ पर प्रसाद माता के मतलब पर्सनली है। यहाँ पर अंदर बहुत कम भी लोग आते हैं, इसलिए शंकर जी का महाकाल रूप में वहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। जो मेन भगत है, मेन भक्ति वाले जो शुद्ध सात्विक है वही अंदर प्रवेश। साल में 2 पूजा जो आती है उसमें पब्लिक जा सकती है। कोई ऐसा ये नहीं तो मना है, जा सकते हैं। बाकी ज़्यादा जो है से शंकर जी में ही जाते हैं। मंदिर के पहले पुजारी जो सीधा माता से बात किया करते थे, जो है से सिद्ध थे, माता से डायरेक्ट बात करते थे। धोनी बाबा के अगर देखा जाए तो उनका तो प्रसिद्ध है, लगा हुआ है उनका फोटो। हम लोग सुने हैं कि जो बाबा थे वो अगर किसी को छू देते थे तो वो ठीक हो जाता था। छू भी देते थे। अगर कोई पानी लेके आया उनका एक अलौकिक विलक्षणता था, इसलिए कि वो जल कोई लेके जल आया, बाबा छू दीजिए इसको, तो छू देते तो वही भभूत वही दवा बन जाता था। रोग का कोई भी चीज़ का जो है से मान्यता मतलब इस देवी धाम शक्तिपीठ का यही मानना है कि लोग यहाँ पे आते हैं और ठीक होके जाते हैं। हाँ। यहाँ पे आस्था पे विश्वास करते हैं लोग। विश्वास ही नहीं है, पूरा यकीनन है, ठोस, इसमें कहीं शंका नहीं है। कोई भी अगर शंका हो तो यहाँ आकर के देख सकते हैं कि ना ये सब छला तैयार किया हुआ चीज़ है तो इसको यही आंखों के देखा हुआ जो है से सत्य होता है, कान को सुना हुआ सत्य तो आकर के देख सकते हैं। सुनने पर अगर जो है और देखने से है तो यहाँ आकर के यकीनन जो है से देख सकते हैं। ये मंदिर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चटाई उठा करके रख दिया जाए। का जो है से खेल है, मातृ छाया का खेल है, वात्सल्य में यहाँ मातृ स्वभाव है। माता के आशीर्वाद से सभी की कामना पूरा हो। पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं वो चीन बाबा का मज़ार है। बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मिलकर पूजा करते हैं और ये मंदिर में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया यह जाता है कि यहाँ पे किसी धर्म का कोई सीमा नहीं। देवी धाम में भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे चैत नवरात्र और दशहरा में लोग काफ़ी संख्या में मुक्ति के लिए पहुँचते हैं। साथ ही जिन लोगों का संतान प्राप्ति नहीं होती है वो लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं। जहाँ पे विज्ञान और डॉक्टर फेल हो जाते हैं वो यहाँ पे संतान प्राप्ति कर घर लौटते पार होते हैं। इसके बाद वह जो है से अपना खेलना शुरू कर देते हैं और आने के बाद सामने माँ को सामने सीधा लेते हैं। लेने के बाद उनको शांति मिल जाता है। मंदिर तो आज डेवलप हुआ है, इससे पहले यहाँ पे आसपास कैसा माहौल हुआ करता था? बहुत माने भयानक से यहाँ पर माहौल बनता था। मेरा भी लगता है बहुत ज़्यादा संख्या में माने करोड़ों के आदमी, बहुत दूर दूर के आदमी यहाँ पर आते। बचपन से ही यहाँ पर देख रहे हैं तो हम लोग सब देखते हैं। कोई गलत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर तो वैज्ञानिक पुलिस ने ही नहीं माना था। नहीं मानने के बाद ये जो हमारे बुजुर्ग थे संत थे उनके सामने नहीं माने। इसके बाद उनको बहुत बड़ा जोर शोर से तबीयत खराब हुआ। दूसरे दिन कहे कि बिल्कुल मान ली। नाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शक्तिपीठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अजय सिंह नाम है, हैदरनगर मकान। पूजा होता है यहाँ पे शीतला माता, गांव का शीतला माता होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे गांव का शीतला माता है। ये हैदरनगर क्षेत्र का है, ठीक है। माता जी भी शीतला है। जो मंदिर शक्तिपीठ के रूप से है, जो मेन माता रानी है वो भी शीतला माता रानी से ही प्रसिद्ध है। मेरा नाम अमित कुमार पांडे हुआ। माँ का सेवक कहिए या पुजारी कहिए।
हम बिहार के रहने वाले, औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं और करीब यहाँ हमको 10 साल समथिंग है। मनोकामना की तो जो भाव से आते हैं माँ के पास, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और लोग कुछ ये सुन के, जैसे गांव में होता है क्या कि गांव में सुने कि माता रानी के पास जाने से सब मनोकामना पूर्ण हो, तो लोग परीक्षा लेने के लिए लोग भी आते हैं। तो माँ तो शक्तिपीठ है ना, माँ तो माँ होती हैं, वो तो सबको पूरा करती है। लेने के लिए माँ से ही परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कितना लोग को हम देखें यहाँ पे, ऐसा अनुभव मेरे पास भी है। तो ऐसा लोग के पास ना भक्तगण के पास नहीं होना चाहिए कि हम परीक्षा लेने माता से आ रहे हैं। वो श्रद्धा भाव से आते हैं और जो परीक्षा लेने आते हैं उनको भी माता पूर्ण। कवरेज करते करते शाम होने वाली थी, वहीं सूर्य ढलने वाला था और संध्या आरती का समय हो चुका था। माता के दरबार में काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं संध्या आरती में, और हर दिन की तरह आज भी लोग पहुंच रहे थे। राम मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही थी। संध्या और यहाँ पे गर्भगृह में पूजा अर्चना भी हो चुकी। मनोकामनाएं जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होती हैं। यहाँ पे बताया ये भी जाता है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है वो लोग खास तौर पे यहाँ पे मन्नतें मांगते, संतान की प्राप्ति हो जाती है, यहाँ पे वो दर्शन करने आते। पीपल वृक्ष रहस्यमय पेड़ के नीचे जिसे बताया जाता है भूत प्रेत आत्माओं को बंदिश बनाकर ठोक दिया जाता है। आप मेरे पीछे जो वीडियोस देख रहे हैं, तांत्रिकों द्वारा विद्या मंत्र से इस मंदिर में आए हुए लोगों का कष्ट दूर करते हैं।